मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनक एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को बहुत ही सरल एवं विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद से आप कोई एक्टिव वॉइस को चुटकियों में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए गए एक एक रूल को देखते हैं। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट कि किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सर्वप्रथम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आप लोगों को सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट आसानी से पहचानना आना चाहिए। उसके उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जैसे एग्जाम्पल में हमारा एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, उसको पैसिव में बदलने के लिए रूल नंबर 1 करेंगे कि मोहन राइट्स ए लेटर है। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया और मोहन को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अगला रूल कि किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो एक्टिव वॉइस का जो भी वर्ब होता है उसको उसी के थर्ड फॉर्म में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मोहन राइट्स ए लेटर। तो रूल नंबर 1 के अनुसार ए लेटर को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाकर राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो ए लेटर इज रिटेन बाय मोहन। अगला रूल है कि किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सब्जेक्ट से पहले मुख्यतः बाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, हरी टीचर्स मोहन। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो उससे पहले बाई लिखते हैं। मोहन इज, टीच का थर्ड फॉर्म ठाट और बाई लगाकर हरी। कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कुछ नीचे वर्ब दिए हैं, अगर ये वर्ब हमारे एक्टिव वॉइस में आते हैं तो सब्जेक्ट से पहले बाई न लगाकर अन्य प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसपॉइंटेड, डिस्प्लेस्ड तथा अलार्म के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ब होने पर हम बाई के स्थान पर एट लिखेंगे। एग्जाम्पल में, ही सरप्राइज्ड मी। तो सरप्राइज्ड हमारा आया है, तो हम मी को जब सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे तो आई हो जाएगा। ये कैसे हुआ अगले वाले रूल में आप लोगों को बताएंगे। तो ये हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड एट हिम। नो तथा ऑब्लाइज के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है। तो जब एक्टिव वॉइस में नो तथा ऑब्लाइज हो तब हम टू का प्रयोग करते हैं। इसका पैसिव वॉइस आई सेल ऑब्लाइज्ड टू हिम। देखिए दोस्तों, तो आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप लोग कृपया करके लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के अंत में हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे जो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो जो दोस्तों, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें भी बदलाव आता है। वो इसमें आप लोगों को टेंस अच्छी तरह से पहचानना आना चाहिए। जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके टेंस के हेल्पिंग वर्ब में भी बदलाव होगा। पहले हम प्रेजेंट टेंस का
तो सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एवं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय देखिए एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखा गया है, उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब में भी परिवर्तन होगा। जैसे इज एम आर है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी इज एम आर रहेगा। यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर लिखते हैं। इज एम आर हमारा सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस बीइंग लगाएंगे और हैज हैव होने पर हैज हैव प्लस बीन लिखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस को भी टेबल है, इस लोग आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, जिससे आप लोग को एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो यदि हमारा एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस है तो पैसिव वॉइस में भी हम वाज वेयर लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके बाद भी हम वाज वेयर लगाएंगे। देखिए कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट चाहे प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी हो, तो उसमें हम बीइंग जोड़ देंगे, वाज वेयर प्लस बीइंग। और परफेक्ट टेंस में हम लोग यदि हैड हमारा एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है तो पैसिव वॉइस में हम हैड बीन लगाएंगे। बल इसी प्रकार हम फ्यूचर टेंस के कुछ टेंस को देखेंगे। विल सेल, तो पैसिव वॉइस में हम विल या सेल प्लस बी लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव सेल है, तो पैसिव वॉइस में हम विल हैव बीन या सेल हैव बीन लिखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। एग्जाम्पल में जैसे एक्टिव वॉइस दिया है हमारा द किंग किल्ड ए लायन, तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब हम ए लायन को पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो जैसे पीछे रूल में आप लोगों को टेबल में बताया गया है कि एक्टिव वॉइस अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस में वाज वेयर लिखेंगे। तो ए लायन के अनुसार वाज और किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड बाय द किंग। अगला रूल है, जब किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट के आपस में स्थान बदलने से उनके प्रोनाउंस में भी निम्न बदलाव होता है। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे
तो वो उसके प्रोनाउन में भी बदलाव होता है जो नीचे लिखा गया है। जैसे हिम के स्थान पर ही, जब हिम हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो वो ही हो जाएगा, और ही जब हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो वो हिम हो जाएगा। इसी तरह हर के स्थान पर सी, और देम के स्थान पर दे, अस के स्थान पर वी, मी के स्थान पर यू, और यू के स्थान पर यू, सॉरी, ईट के स्थान पर ईट। तो एग्जाम्पल में हमारा ऐसे एक्टिव सी हेल्प मी, तो मी जब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो वो आई हो जाएगा, और आई के अनुसार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें इज आर एम का प्रयोग होता है, तो आई के अनुसार एम, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, बाई, सी उधर जाकर हर हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगला रूल है हमारा कि जब किसी वाक्य में डायरेक्ट निर्जीव तथा इनडायरेक्ट सजीव ऑब्जेक्ट दोनों दिए हों तो वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना ग्रामर की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है। तो कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे दिए होते हैं, हम सजीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो हमारा काफ़ी ठीक रहेगा। जैसे ही टीचर्स मी इंग्लिश, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट मी इंग्लिश है, तो पहले मी को पहले लिखूंगा तो आई हो जाएगा, तो आई एम थॉट इंग्लिश बाई हिम। लेकिन दोस्तों, लेट से शुरू होने वाले वाक्य में सबसे पहले निर्जीव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और लेट को वहीं रहने देते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग करते हैं। जब लेट से शुरू हमारा वाक्य है, जैसे लेट हिम ब्रिंग ए बुक है, तो लेट को अपने ही स्थान पर रखेंगे और थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के रूल बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह हैं। इनमें जो प्रयुक्त होने वाले नॉट है उसको अपनी ही जगह रहने दें, या कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल में ही डज नॉट टीचर्स मी इंग्लिश, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मी को जो हम लिखेंगे तो वो आई हो जाएगा, तो आई एम, नॉट को अपने स्थान पे नॉट थॉट इंग्लिश बाई हिम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल हैं वो देखिए। जब यदि एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव में भी प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, परंतु पैसिव में सहायक क्रिया की फॉर्म वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह दो प्रकार से बनता है। एक हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए एग्जांपल में इसे डज सी लाइक राम, तो जब राम हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो राम के अनुसार हम वहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। इज राम लाइक्ड बाई हर। यदि एक्टिव प्रश्नवाचक शब्द हु से शुरू हो तो ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए पैसिव वॉइस को बाई whom से शुरू करते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हु से शुरू हो रहा है, जैसे एग्जांपल हु स्टोलन द पेन, तो हम क्या करेंगे कि इस ऐसे टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम पहले बाई whom, उसके बाद वाज द पेन स्टोलन। अब
इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। देखिए, किसी इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए उसे सर्वप्रथम लेट से शुरू करते हैं। तो जब हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होगा, वो भी कब, तो देखिए ये रूल दोस्तों, जब हमारा इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर और कमांड का बोध हो, जब सेंटेंस से ऑर्डर कमांड का बोध हो तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम लेट से स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्रिंग द वाटर है, तो इससे हमको ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसको लेट और द वाटर और थर्ड फॉर्म से पहले बी लिखेंगे। अगला रूल है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट, प्रार्थना, एडवाइस, परामर्श, सलाह का बोध हो तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले शुड बी का प्रयोग करते हैं और ऐसे सेंटेंसों को लेट से शुरू नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हेल्प द पुअर, तो देखिए इसमें दोस्तों सलाह का बोध हो रहा है, तो इसको हम लेट से शुरू नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्ट द पुअर को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद शुड बी का प्रयोग करते हैं। शुड बी, तो इसका पैसिव वॉइस द पुअर शुड बी हेल्प्ड। लव योर पेरेंट्स, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा योर पेरेंट्स शुड बी लव्ड। और पैसिव वॉइस में काइंडली और प्लीज जैसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे। आप लोगों से आशा है आप लोगों को समझ में आ गया है और आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ही विल हेल्प यू, तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि हमारा ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद सभी रूल को फॉलो करते हुए यू ही रहेगा और विल, बी, हेल्प और बाई ही जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो हिम हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग किसी भी किताब से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आराम से कर सकते हैं। When does he help me? इसका पैसिव वॉइस वेन को अपने ही स्थान पर आने देंगे और जब मी हमारा सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा तो एम हो जाएगा। तो एम आई हेल्प बाई हिम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को अपने ही स्थान पर रहने देंगे, बस हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज कर देंगे। तो मित्रों ये आखिरी हमारा एक्टिव वॉइस है कि आर दे नॉट हेल्पिंग मी। तो एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई देम, क्योंकि जी ये आर इसलिए हो गया। धन्यवाद।